Hello class second. Today we will do listening exercise of chapter 6 making a house. तो देखिए listening exercise यहाँ पर दी हुई है. Listen carefully to a poem about Robin and Kitty. अभी आपको एक poem सुनाई देगी जो रॉबिन और किटी के बारे में है. एंड लुक एट द पिक्चर्स. यहाँ पर आपको ये पिक्चर्स भी दिए हुए हैं. Now what you have to do? Number the pictures 1, 2, 3 to match the order of the actions that take place in the poem. अब आपको करना क्या है, जो पोएम अभी आपको ऑडियो सुनाई देगा उसमें आपको केयरफुली ये पोएम को सुन करके एक्शंस किस किस सीक्वेंस में हुए हैं उस सीक्वेंस में इस पिक्चर को देखकर आपको नंबरिंग करनी है. नंबर 1 जो एक्शन हुआ है उसे नंबर 1, जो एक्शन नंबर 2 हुआ है उसे नंबर 2 और जो एक्शन सबसे लास्ट में हुआ है उसे करना है नंबर 3. ओके, सो लिसन दिस ऑडियो केयरफुली. Listen carefully to a poem about Robin and Kitty. Look at the pictures. Number the pictures 1, 2, 3 to match the order of the actions that take place in the poem. Little Robin Redbreast. Little Robin Redbreast sat upon a tree. Up went Kitty and down went he. Down came Kitty and away Robin ran. Says little Robin Redbreast, catch me if you can. Okay students, now we will do speaking exercise of this chapter. Amit is at airport to see off his नानी. अमित जो है वो एयरपोर्ट पर गया है अपनी नानी जी को सी ऑफ करने के लिए. एंड ही इज टॉकिंग टू मोहसिन ऑन द फोन एंड टेलिंग हिम व्हाट इज़ हैपनिंग. अब वो वहाँ जाकर के क्या करता है, मोहसिन के साथ फ़ोन करता है और बात करता है और उसको बताता है कि जो एयरपोर्ट है जहाँ पर वो सी ऑफ करने के लिए आया है अपनी नानी को, वहाँ पर वो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या वो वहाँ पर देख रहा है. ओके, तो आपको क्या करना है, टेक टर्न टू टॉक टू योर पार्टनर. अब आपको अपने पार्टनर के साथ बातचीत करनी है. एंड इमेजिन दैट यू आर ईदर एट मार्केट, द एयरपोर्ट, द प्लेग्राउंड और द ज़ेब्रा क्रॉसिंग ऑफ अ रोड. मान लीजिए या तो आप एयरपोर्ट पर हैं या फिर मार्केट में हैं या फिर प्लेग्राउंड में हैं या फिर रोड के साइड में ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर हैं. अब आपको यहाँ पर जो अंडरलाइन लाइंस हैं, वर्ड्स हैं, उनको रिप्लेस करना है और यहाँ जो आपको प्लेसेस दिए हुए हैं उनको यूज़ करते हुए आपको करना क्या है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ एक्शन वर्ड. अब यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड को एक्शन वर्ड्स के साथ चेंज करना है, रिप्लेस करना है. तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं अमित, व्हाट अमित इज सेइंग, हेलो मोहसिन, आई एम एट द एयरपोर्ट विद माई पेरेंट्स. मैं अपने पेरेंट्स के साथ एयरपोर्ट पर हूँ. एंड वी आर हियर टू सी ऑफ नानी, और मैं अपनी नानी जी को सी ऑफ करने के लिए आया हूँ. ओके, तो अब आप यहाँ पर कोई भी सेंटेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं. आप यहाँ पर सेंटेंस में जो जगह यहाँ पर प्लेस दिया हुआ है एयरपोर्ट, उसको आप चेंज कर सकते हैं. उसकी जगह पर आप ले सकते हैं मार्केट. हेलो मोहसिन, आई एम एट मार्केट विद माई पेरेंट्स एंड वी आर हियर टू बाय सो मैनी थिंग्स. कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, टू बाय फ्रूट्स और टू बाय वेजिटेबल्स, जो भी आप करने आए हैं. ओके, उसके बाद यहाँ पर आपका जो फ्रेंड है यानी कि मोहसिन, वो रिप्लाई करेगा, ओह दैट साउंड्स ग्रेट, व्हाट कैन यू सी देयर. आप अब मार्केट में हो तो आप वहाँ पर क्या देख रहे हो. अब ये तो यहाँ पर एयरपोर्ट बताया है, आप उसकी जगह पर कुछ भी चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ देखिए अमित ने बोला, a lot of things, an airport is landing and another one is taking off. बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए.
इस एयरपोर्ट पर एक जो एरोप्लेन है वो लैंड कर रहा है और दूसरा जो है वो टेक ऑफ करने वाला है। ओके, तो इसी तरीके से आप मार्केट में क्या देखते हैं, देयर आर सो मैनी फ्रूट कार्ट्स और सो मैनी वेजिटेबल्स कार्ट इन दिस मार्केट। हियर इज आइसक्रीम शॉप, आइसक्रीम पार्लर हियर। तो जो भी आप देखते हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अमित, पीपल आर मूविंग अबाउट विद देयर लगेज, क्योंकि एयरपोर्ट है तो वहाँ पर जो लोग हैं वो अपने लगेज यानी कि सामान के साथ मूव कर रहे हैं। अब आप अगर कोई और इसमें से प्लेस लेते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस में चेंज करेंगे। वर्ब जो है यानी कि जो एक्शन वर्ड है, डूइंग वर्ड्स हैं, वो आप चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि पीपल आर मूविंग विद देयर कार्ड्स, क्योंकि कार्ड्स होंगे उनके हैंड में, या फिर जो भी सामान या बहुत सारे शॉपकीपर्स आपको दिखाई देंगे। तो जो आप वहाँ पर चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वो सेंटेंस बोलना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, व्हाट एल्स कैन यू सी। अब इसके अलावा आप वहाँ पर और क्या देख सकते हो, क्या आपको दिखाई दे रहा है। तो आप क्या क्या देख रहे हो, देयर आर सो मैनी शॉप्स इन द मार्केट, है ना, बहुत सारी शॉप्स हैं। हेयर इज़ जो भी आप देख रहे हैं कि बेकरी शॉप है, यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स कार्ट हैं, यहाँ पर बहुत सारे, हेयर इज़ सो मैनी वेजिटेबल्स कार्ट। तो जो भी आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेसेस चेंज करके उसको सेंटेंस को चेंज करना है, और उसके साथ ही उसमें एक्शन वर्ड्स जो हैं यानी कि जो डूइंग वर्ड्स हैं उसको भी आपको चेंज करना है। ओके, तो इस तरीके से आपको करनी है ये स्पीकिंग स्किल्स की प्रैक्टिस। आप अपने पार्टनर के साथ अपना कैरेक्टर जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, मतलब आप पहले अमित का रोल प्ले कर सकते हैं और आप कुछ टाइम चेंज करने के बाद आप उसमें चेंज करके आप जो आपका जो पार्टनर है यानी कि मोहसिन, आप मोहसिन का रोल प्ले कर सकते हैं और आपको ये सेंटेंसेस जो हैं उसी के अकॉर्डिंग बोलने हैं। ओके, नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 59। ओके, नाउ टाइम टू राइट। राइटिंग स्किल्स करेंगे अभी हम लोग इस चैप्टर का। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ रेलवे स्टेशन। ये देखिए यहाँ पर आपको रेलवे स्टेशन की एक पिक्चर दिखाई दे रही है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, राइट 5 sentences अबाउट व्हाट इज हैपनिंग हियर। अब आपको इस पिक्चर को देख करके 5 sentences जो हैं वो आपको नीचे लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पिक्चर में आपको एग्जाम्पल के लिए 1 sentence दिया हुआ है, अ कुली इज कैरिंग लगेज। यहाँ पर आपको ये कुली दिखाई दे रहा है और कुली जो है उसने कुछ लगेज जो है, सामान जो है वो लिया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, अ कुली इज कैरिंग लगेज। अब आप क्या सेंटेंस यहाँ पर बना सकते हैं, आप इस पिक्चर को देख करके देखिए, पीपल आर हैविंग टी एट टी स्टॉल। तो देखिए यहाँ पर पीपल आपको दिखाई दे रहे हैं और वो वहाँ पर टी जो है वो पी रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं, पीपल आर हैविंग टी एट टी स्टॉल। अब यहाँ पर देखिए ये लेडी दिखाई दे रही है आपको, ये बेंच के ऊपर बैठी हुई है। अ लेडी इज सिटिंग ऑन बेंच इज रीडिंग द न्यूज़पेपर और रीडिंग द बुक। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेंटेंस लिख सकते हैं। अ ट्रेन इज रनिंग और मूविंग ऑन रेलवे ट्रैक। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फूड स्टॉल एंड सम पीपल आर ईटिंग फूड एट फूड स्टॉल, है ना। तो इस तरीके से आप जो भी पिक्चर में देखते हैं उसको देख करके आपको कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो यहाँ पर बना करके लिखने हैं। और सभी सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि एक्शन जो है वो हो रहा है, तो आपको एक्शन वर्ड्स को यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है हॉर्स।
आपको करना क्या है, ड्रॉ अ प्लान ऑफ योर बेडरूम। आपका जो बेडरूम है उसका आपको प्लान यानी कि नक्शा बनाना है। ओके, फर्स्ट ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ योर रूम। सबसे पहले अपने रूम की आउटलाइन बनाएंगे। तो अगर आपका रूम स्क्वायर शेप में है तो आप स्क्वायर शेप में उसको ड्रॉ करेंगे, और रेक्टेंगल शेप में है तो रेक्टेंगल बनाएंगे। देन शो वेयर द डोर्स, द विंडोज एंड द कबर्ड्स आर। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने जो रूम में कहाँ पर विंडोज़ हैं आपकी, कहाँ कहाँ पर आपके डोर्स हैं, उसको आपको डिज़ाइन करना है। और आपके रूम में कहाँ पर कबर्ड्स जो हैं आपने रखे हुए हैं, उनको भी आपको उसमें ड्रॉ करना है। देन यू मे ऑल्सो ऐड फर्नीचर। आप उसमें फर्नीचर भी ऐड कर सकते हैं अपने रूम के अंदर, लाइक बेड, टेबल, चेयर, इफ़ यू लाइक। अगर आप उसमें इनको ड्रॉ कर सकते हैं तो आप इनको भी बना सकते हैं। ओके, तो है ना इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, इसको तो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको एक अच्छी सी ड्राइंग शीट लेनी है, और ये आपके बेडरूम का प्लान जो है वो आपको बनाना है। ओके, तो आपका ये इस चैप्टर के साथ ही आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस कंप्लीट होता है। आपको पूरे चैप्टर्स जो भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, रीड करना है, और सारी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। प्लस जो भी ग्रामर पोर्शन यानी कि जो कि ग्रामर की एक्सरसाइजेज आपको कराई गई हैं, वो सारी एक्सरसाइज की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें कंप्लीट ग्रामर पोर्शन जो है आपके चैप्टर्स के साथ जो दिया हुआ है वो भी आएगा। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। बाय।